अबू, कितनी बार समझाया हमने तुम्हें कि तुम अपनी बीवी को काबू में रखो। तुमने हमारी बात नहीं मानी कबीर। देखो क्या पखेड़ा खड़ा हो गया है। अब्बू, जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे नाम पर नारे क्यों लग रहे हैं, हमें नहीं पता। इसे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है। भाई बताओ कोई से। लो देखो, हम आप सबसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर ज़ारा बीबी हमारा साथ ना देती तो हमारा क्या होता? शरिया बोर्ड में हम उन सब मर्दों के सामने अपनी बात पेश कर पाते? ज़ारा अहमद कौम की बहू बेटियों को भड़का रही है। हम सब ये नहीं होने देंगे। ज़ारा अहमद हाय हाय, ज़ारा अहमद हाय हाय, ज़ारा अहमद हाय हाय। क्यों सर? लाख मना किया था कि उस औरत पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारी बात क्यों नहीं मानी तुमने? पूरा शहर तुम दोनों के नाम की लानत भेज रहा है। घर की इज्जत मिट्टी में मिल रही है, ये सब नहीं होना चाहिए ना ज़ारा। हमने तुम्हें समझाया था कबीर कि हालात को संभाल लो। अगर ज़ारा ने कौसर का साथ नहीं दिया होता तो आज बात इतनी नहीं बिगड़ती। हाँ कबीर, आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके बाद इस घर की इज्जत पे बहुत गहरा घाव लगने वाला है, देख लेना तुम। और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ज़ारा रहेगी। एक मोमिन औरत एक नेक बीवी का फर्ज निभाने में नाकाम रही है। ये तुम्हारी जिद, तकरार का तुम्हारा ये रवैया इस घर की इज्जत को ले डूबेगा एक दिन, देख लेना। काजी साहब, इतना कड़क फैसला आप कबीर मियाँ को सुनाएंगे कैसे? आखिर वो हमारे दामाद भी तो है ना। करना तो पड़ेगा ही बेगम। ये कोई हमारा जाती मामला नहीं है और ना ही ये हमारा फैसला है, बल्कि नेशनल शरिया बोर्ड के कौमी सदर रिजवी साहब का फैसला है। और उनका मानना है कि कबीर मियाँ इस हालात पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं। अरे आप किसको फोन लगा रहे हैं? कबीर मियाँ का फोन नहीं मिल रहा है तो शहबाज साहब को मिला रहे हैं। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहबाज साहब। हम बहुत देर से कबीर मियाँ को फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनका फोन ही नहीं लग रहा है। आप कबीर मियाँ को कह दीजिएगा कि वो हमें शरिया बोर्ड में मिलें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अबू, क्या बात है? तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया कबीर। अब्बू, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है? फोन किसका था? तुम्हारे अब्बा का फोन था। तुम्हारे शहर काजी का उधर वो वापस ले रहे हैं। और अब ये जिम्मेदारी वो खुद संभालेंगे। ये अच्छी बात होगी ना अबू? असल में उनकी तबीयत बेहतर हो गई होगी ना। वैसे भी अबू, हमने ये जिम्मेदारी कुछ ही दिनों के लिए ली थी। नहीं कबीर, ये गलत फहमी है तुम्हारी। ये जिम्मेदारी वो इसलिए वापस नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक है। तो फिर अब्बू, ये मौजूदा तमाशा को देखते हुए नेशनल शरिया बोर्ड के कौमी सदर ने उन्हें हुक्म दिया है कि वो जल्द से जल्द
शहर काजी की जिम्मेदारी फिर संभालें। और इसका सिर्फ एक मतलब है कि तुम अपने शहर काजी का फर्ज ठीक तरीके से निभा नहीं पाए। और अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक और बात बता दे तुम्हें, ये इल्जाम तुम्हारे मुस्तकबिल में एक ऐसा दाग छोड़ जाएगा कि तुम्हारे शहर काजी बनने का हमेशा हमेशा के लिए इम्कान खत्म हो जाएगा। और इस सब के लिए जिम्मेदार तुम्हारी बीवी। काश तुमने हमारी बात मानी होती कभी। काश तुमने अपनी बीवी को काबू में रखा होता तो ये नौबत कभी नहीं आती। एक शहर काजी जो अपनी बीवी को काबू में नहीं रख सकता है, वो सारे शहर को खाक संभालेगा। यही सोच रहे होंगे आज सारे कौम के लोग। और इसकी जिम्मेदार तुम हो ज़ारा। तुम्हारी जिद, तुम्हारे बड़ों की बात न मानने की आदत, इसी आदत ने तुम्हारे शौहर के मुस्तकबिल को आज अंधेरे में ढकेल दिया। अब तुम्हारे अब्बा शहर काजी के ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे और अब वो ही सारे कौम को अमन की दावत देंगे। और रहते दम तक हमारे बेटे को इस सारे तमाशे का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और फिर लोग ताने देंगे कि कबीर अहमद कभी शहर काजी बनने के लायक था ही नहीं। क्या हुआ अम्मी, आज आप इतने चुपचाप क्यों बैठी हैं? अपनी प्यारी ज़ारा से कुछ कहेंगी नहीं? हमने तुम्हें कितना समझाया था ज़ारा। काश तुम हमारी बात मान लेती तो इस घर को ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। हमने किसी की बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमने जो किया वो गलत है। हम एक औरत को और उसके बच्चों को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे थे। हमें तो ये बात समझ नहीं आ रही है अम्मी कि ये मामूली सा एक छोटा सा मियाँ बीवी का मसला इतना बड़ा कैसे बन गया। ये मामूली सा मसला नहीं है ज़ारा, ये एक शौहर का मसला है। क्या चाहता है ये शौहर? इस्लाम के जरिए अपने दिए हुए हक का इस्तेमाल कर रहा था वो, ताकि उसकी बीवी जाके किसी नामहरम के ऑफिस में नहीं काम करे। और कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी बीवी उसका घर संभाले, उसको प्यार करे, उसको खुश रखे, और कुछ नहीं ज़ारा। ये है मसला। हम भूल गए, तुम ये बात कहां समझोगी? क्यों नहीं समझ पाएंगे कबीर? हम एक बात कहें, हमें तुम्हारा नजरिया समझ में नहीं आता है कबीर। जिस इस्लाम की तुम बात कर रहे हो ना, उस इस्लाम ने औरतों को जीने का हक दिया हुआ है कबीर। क्यों नहीं समझते तुम ये बात? और इस्लाम ने औरतों के हक में भी उतने ही फर्ज डाले हैं जितने हक और जितनी जिम्मेदारियां मर्दों को दी है। हम सिर्फ बिलाल को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलवाने की कोशिश कर रहे थे कबीर। एक बात बताओ, एक बात बताओ, आज तक हमने कोई भी ऐसी बात की है जिसका हुक्म हदीस या कुरान में नहीं दिया गया हो?